Hello student, in previous video you learn about algebraic expression. Hope you understand the concept of algebraic expression. So today we learn about polynomial and its type. So at first I just recall algebraic expression. And you know that algebraic expression is a combination of constant and variable. Okay? और इसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होगी, कोई भी एक रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 7x टू द पावर 3/2, 8x टू द पावर 2. ऐसे आप कुछ भी कोई भी रैशनल नंबर्स कांस्टेंट और एक वेरिएबल से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. सो नाउ व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? Polynomial is an algebraic expression in which power of variable is whole number. Polynomials are algebraic expression in which power of variable is a whole number. Clear? तो हम algebraic expression ही कह रहे हैं इसे polynomial को, बट इसमें जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर. नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, और वो कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. तो तभी हमने डायरेक्टली इसे क्या कहा, होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं नाउ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, पावर क्या आएगी, होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2x टू द पावर 1, 5y टू द पावर 3. ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप के. क्लियर? सो नाउ नोट दैट पॉइंट. All polynomials are algebraic expression. All polynomials are algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomials. Why? देखो, जब हम polynomial को एक फॉर्म पे लिख रहे हैं, यहां क्या आ रहा है, होल नंबर, and you know that all whole numbers are रैशनल नंबर. ओके, होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स हैं सभी, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर. ओके, सो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि क्या ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखो, जैसे फॉर 2x टू द पावर 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल है और इसकी पावर 3 एक रैशनल नंबर भी है, 3/1 लिख सकते हैं. तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नाउ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल और पावर क्या है, होल नंबर. तो ये क्या है, ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. बट मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेती हूं, 3x टू द पावर 3/2. कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर क्या है, रैशनल नंबर. सो इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बट 3/2 is not a whole number, so it is not a polynomial. तो ये polynomial नहीं है. तो यहीं से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि all polynomials are algebraic expression, but all algebraic expression are not polynomial. अब देखो, जैसे हमने algebraic expression में पढ़ा था कि एक algebraic expression है, उसमें हम दूसरा algebraic expression ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें, तो हमें एक डिफरेंट टाइप का क्या मिलता है, दूसरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है ना. सो नाउ क्या ये जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, तो क्या हमें पॉलिनोमियल मिलेगा दूसरा? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x टू द पावर 1. ओके, और एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x टू द पावर 2 है. अब मैं इन्हें ऐड कर रही हूं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी ये पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल है, इन दोनों को ऐड करा. क्या ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? यस.
कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर क्या है, होल नंबर्स, ओके, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जब हम एक पॉलिनोमियल में दूसरा पॉलिनोमियल ऐड कर रहे हैं तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ओके। ऐसा ही कुछ सब्सट्रैक्शन में भी होगा, जैसे इसी एग्जांपल में मैं अगर इन्हें क्या करूं, सब्सट्रैक्ट कर ले रही हूं, ठीक है, तो ये बना एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर भी क्या है, होल नंबर है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं P1 इंटू P2 तो हमें डिफरेंट टाइप का पॉलिनोमियल मिलेगा। कैसे, 2x टू द पावर 1 इंटू 3x टू द पावर 2। एक ये पॉलिनोमियल लिया है, एक ये, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 3 2 जा 6। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आप जानते हैं कि जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो हमें क्या मिला, x टू द पावर 3, 1 + 2 दैट इज 3। तो ये मिला ए पॉलिनोमियल दूसरा, यस, कांस्टेंट, x वेरिएबल एंड 3 इज अ होल नंबर, so it is also a polynomial. So we can say that if we multiply two polynomials we get a different type of polynomial. हमें तब भी क्या मिलेगा, एक polynomial. अब now question is, if we divide one polynomial by other polynomial can we get a different type of polynomial? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझना, एग्जाम्पल लेना और मुझे बताना, या तो कमेंट करके या मैसेज करके कि क्या हमें एक डिफरेंट टाइप का पॉलिनोमियल मिलेगा डिवाइड करने पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री हम दो टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट, फॉर वन वेरिएबल, जब क्या होगा, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा और वन वेरिएबल। सो फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट power of variable is called its degree. For example, 3x to the power 3 minus 2x square plus 8x plus 1. तो हम क्या करेंगे, हर टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, यहां पे इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है, 3, यहां 2, यहां 1 एंड हियर x to the power 0. Okay, so here the power is 0. हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर, और वन वेरिएबल में है, x ही है पूरे एक्सप्रेशन में, ओके। सो इट्स डिग्री इज 3, ठीक है। नाउ फॉर 2 और मोर वेरिएबल, जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ऐसा पॉलिनोमियल होगा जहां 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, इनकी बात होगी, तो हम क्या करेंगे, फॉर अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल द हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल in each term, okay, is called its degree. For example, 3x square y minus 8x cube y square minus 3xy plus 8, ठीक है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है। अब देखो, ईच टर्म की बात कही है, यहां पे 2 वेरिएबल है, 1 2 x and y, 2 variable, okay. So here the power, sum of powers is 2 and 1, so sum is 3. Now here 3 plus 2 we get 5, 1 1 we get 2 and here x to the power 0, y to the power 0 है। तो हम इनको, अगर मैं इनकी बात करूं, हाईएस्ट हम कहां मिल रहा है, इस वाली टर्म में, और कितना मिला, 5, सो डिग्री इज 5, क्लियर। तो एक में 1 वेरिएबल के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है, बट मोर देन 1 वेरिएबल हमें क्या करना है, हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने दो टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है, कैसे? अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। ओके, सो एट फर्स्ट वी लर्न अबाउट डिग्री ऑफ टू टर्म according to degree. So the first type is monomial, a polynomial containing one non-zero term is called monomial. One non-zero term. कैसे? non-zero only one term होगा. ओके, 5x या 8y 7, देखो इनमें क्या है, सब में ओनली वन टर्म है ना? ये कांस्टेंट है बट है तो एक टर्म। पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि इसमें x टू द पावर 0 है, तो वेरिएबल तो है, कहीं ना कहीं वेरिएबल छुपा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। ओके, तो समझ में आया कि क्या है ये? ओनली वन टर्म जहां आपको दिखेगा जिस पॉलिनोमियल में, वो क्या होगा? मोनोमियल। ठीक है, नाउ बाइनोमियल, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म। आपको इनके नाम से ही समझ में आएगा, मोनो मीन्स वन, बायो मीन्स टू। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 8 + 3x, वन टर्म, टू टर्म। ओके, 7x² y + 8 है टू टर्म, या मैं इसमें ही y अगर ऐड कर दूं। ओके, तो ये है क्या? जहां पे आपको टू टर्म्स दिखेंगे जो क्या होंगे? फंडामेंटल ऑपरेशन से सेपरेट होंगे, प्लस माइनस। ओके, तो ये क्या है? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, कोई भी 3x + 8xy + 5, 1 2 3 टर्म है। ठीक है, और पावर को भी देख लेना, जब आप एग्जाम्पल्स बना रहे हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? पावर क्या होगी? होल नंबर। ओके, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 terms. Okay, now according to degree, the first one is constant and, or we can say zero polynomial, constant or zero polynomial. So a polynomial of degree 0, इसमें नाम में ही आ जाएगा, यहां बात टर्म की थी, यहां डिग्री की हो रही है, तो फर्स्ट जहां डिग्री क्या होगी? 0, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों का है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 की बात करूं, कांस्टेंट है ना? अब ये इसे पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? देखो, इसमें अगर मैं वेरिएबल इंक्लूड करती हूं, अब एक है तो नहीं, तो वेरिएबल इंक्लूड करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1, सो इट इज 2 × 1, और हमें क्या मिल गया वापस से? 2। तो 2 होने के कारण, ओनली 2 है, तब इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा। और जीरो पॉलिनोमियल हमने क्यों कहा? क्योंकि इसमें डिग्री क्या हो गई है? 0। क्लियर हुआ? जहां डिग्री 0 हो, या आपको जहां पे कांस्टेंट दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x + 8, क्या है? डिग्री 1। नाउ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जहां डिग्री क्या होगी? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। फॉर एग्जाम्पल 3x² - 8x + 3, डिग्री क्या है? हम हाईएस्ट वाली डिग्री की बात करते हैं इस टर्म में, यहां 2, यहां 1, यहां 0, तो हाईएस्ट क्या हो गया? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्यूबिक क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, 5y³ - 8x²। चलो, इसी को वन वेरिएबल में ही बता रही हूं, ठीक है? तो 8y²। अब देखो, इसमें क्या है? पॉलिनोमियल है, और साथ में क्या है? डिग्री कितनी है? 3, और यहां 2 थी, हम हाईएस्ट लेते हैं, तो यहां क्या हो गया? ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रिक, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। फॉर एग्जाम्पल 5x टू द पावर 4 - 8x टू द पावर 3। अगर मैं इसी को इतना ही ले रही हूं, ठीक है, यहां डिग्री आपको डायरेक्ट दिख जा रही है, क्या है? 4,
तो ये क्या है, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो एक बार समरी को, अकॉर्डिंग टू डिग्री जीरो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल जहां डिग्री 1 होगी, क्वाड्रिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रिक डिग्री 4। ओके, सो जब आप क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री या अकॉर्डिंग टू टर्म, डिग्री वाले में आपको टर्म देखना नहीं है, टर्म कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां अगर मैं क्यूबिक में 3 टर्म ले रही हूं तो दैट मीन्स ये नहीं कि यहाँ 3 टर्म है तो क्यूबिक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें देखना क्या है, डिग्री को। ओके, टर्म से मतलब नहीं, बट टर्म वाले में आप क्या देखोगे, टर्म्स देखोगे, 1 2 3, डिग्री को नहीं देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म आप उनको क्लासिफाई करो।